हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने पहले से इस पार्सल को अनबॉक्स किया हुआ है, क्योंकि वही बात है कि जब पार्सल आता है तो ऑन द स्पॉट वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाता। तो मैं बताता हूँ कि इस बार भी मैंने पार्सल मंगवाया फर्स्ट क्राइस से। और जो भी कॉमिक्स मंगवाई हैं वो हर बार की तरह 45% के ऑफ में ही मुझे मिली हैं। ये इस का इनवॉइस है। फर्स्ट लेयरिंग की पैकिंग इसमें थी, सेकंड लेयर की पैकिंग इस गत्ते में थी, थर्ड लेयर थी ये बबल रैप में। मतलब पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। अब इसको साइड में कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कॉमिक्स मंगवाई हैं। सबसे पहले है प्रकोष्ठ के कैदी। ये एक बुक मार्क दिया है अल्फ़ा कॉमिक्स, जो RCSG का ही एक पब्लिकेशन है। अब ये तो मुझे थोड़ा बहुत ही पता है कि शायद ये किसी अल्फ़ा कॉमिक का किसी कॉमिक का ये कवर है। ये पीछे इनका QR कोड। अगर आप में से किसी को पता हो कि ये कौन सी कॉमिक का कवर है तो प्लीज़ मुझे बताना। आर्टवर्क काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसको साइड में रख देता हूँ। अगली कॉमिक है अबूरा का तिलिस्म। नेक्स्ट कॉमिक अतिक्रमण। फोर्थ कॉमिक कुत्तापंथी, कुत्ता घाती और डॉग प्रॉमिस। अब सबसे पहले शुरुआत तो ऑफ कोर्स प्रकोष्ठ के कैदी से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी नोवेल्टी दिखाना चाहूँगा। इस कॉमिक के साथ हमको धनंजय का एक क्यूट स्टैंडी मिला है। और जब मैंने इसको देखा तो इस कॉमिक को निकाला तो मुझे खुशी भी हुई और मुझे थोड़ा हैरानी भी हुई, क्योंकि तो खुशी इस बात की हुई कि आपको पता है कि इससे पिछले वाले अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने रेत का शहंशाह मंगवा ली थी, क्योंकि उस टाइम पे ये अवेलेबल थी नहीं तो ख़रीद नहीं पाया था। तो अब जाके मिली है तो खुशी इस बात की है कि हाँ, सर्वनायक के मतलब मेन सर्वनायक के अब तक के सारे पार्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। विस्तार के सारे पार्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। बस वही है कि सर्वनायक का एक और जो है डिवीज़न स्थापत्य खंड, वो अभी तक मेरे पास नहीं है। तो मैं बता रहा था खुशी तो इस चीज़ की हुई कि हाँ भी ये कॉमिक आ चुकी है। और खुशी का एक और कारण ये भी है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल साइज़ में कॉमिक है। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद सर्वनायक की, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पास ओरिजिनल RC कंट्री जितने भी कॉमिक्स आई थी सर्वनायक के, वो सभी मेरे पास ओरिजिनल ही हैं, जो ओरिजिनल साइज़ में ही आई थी। तो खुशी इस बात को हुई कि इतने सालों के बाद कोई पार्ट मुझे मतलब नॉर्मल साइज़ में देखने को मिला। और जब मैंने इसके पेजेस की क्वालिटी चेक की तो पेजेस की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार थी। ये एक मैट फिनिश है। और आपको पता है कि RCSG की न्यू कॉमिक्स का पंगा ये होता है कि न्यू कॉमिक्स में आपको पेज नंबर देखने को नहीं मिलते, बट सरप्राइजिंगली इसमें पेज नंबर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पेज नंबर का होना बहुत अच्छा रहता है। अब मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा खुशी के साथ, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस बात का बुरा लगा कि RCSG जो एक नई साइज जो इस साइज़ में कॉमिक निकालती है, भाई उन लोगों ने ये कॉमिक नॉर्मल साइज़ में क्यों निकाली? क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बाद का जो पार्ट है रेत का शहंशाह, वो भी इस साइज़ में निकाली। तो मतलब प्राइस सेम है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी MRP 400 रुपीज़ है। रेत का शहंशाह की भी MRP 400 रुपीज़ है। तो मतलब मुझे समझ भी नहीं आया कि क्यों इसको इस साइज़ में निकाला। अच्छा चलो ठीक है, साइज़ में निकाला तो मतलब इस साइज़ में निकाला तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसका MRP कम होना चाहिए था। खाली सिर्फ इस कॉमिक के बारे में बात नहीं है, जो नागरंथ की सीरीज़ है उसके बारे में मैंने पता चला था कि वो सीरीज़ जो अब तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं, उनको भी इसी साइज में रखा है। जैसे वो 96 पेजेस कॉमिक है,
₹500 के इस साइज़ में, और बिग साइज़ में भी सेम पेज नंबर और सेम MRP। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको नॉर्मल साइज़ में छापना ही है तो थोड़ा सा प्राइस इनको कम करना चाहिए था। और जो ये वाला सीन है ये काफ़ी साल पहले, मतलब जैसे चलो अब तो ये फैक्ट्स में है, काफ़ी साल पहले ये मैंने फ्लैट कलर में एक FB पोस्ट में देखा था। पहले मुझको लगता था, क्योंकि उस वक्त से जितना मुझे याद है कि कॉमिक्स का रिवील नहीं किया था, पर इस सीन को देख के लगता था कि शायद ये क्षतिपूर्ति सीरीज़ का ही कोई पोर्शन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो विश हर्ता का कोई अता पता नहीं है। 4.5 साल हो गए विश बरस को आए हुए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ इसकी स्टोरी, मतलब स्टोरी तो अभी पढ़ी नहीं है इसकी। हाँ, आर्ट वो काफ़ी अच्छा है, स्टोरी अब जाके पढ़ूंगा, फिर बाद में रेत का शहंशाह पढ़ूंगा। तो बस यही था कि थोड़ा ऐसा इनको कम करना चाहिए था इसका। हाँ, जो इसका एक और कवर आया था, जो शायद वो ओरिजिनल कवर होगा इस प्रकोष्ठ कैदी का, ये स्पेशल नया कवर बनवाया गया है। नो डाउट कि ये कवर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो इसका दूसरा कवर है देखा हुआ मैंने, वो काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, और अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों ही अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट ऑफ कोर्स कि सबसे पहले वो कवर देखा हुआ है, तो आई थिंक उसी को ही रखना चाहिए था। अब आती है बारी अबूरा का तिलिस्म। आपको मैंने बताया कि पिछली अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने ये कॉमिक मंगवाई थी, बट इसकी बजाय मुझे तरु तिलिस्म मिल गया था। पर ऑफ कोर्स कि वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि देर से मेरे को वो कॉमिक भी मंगवानी थी। अभी क्या है कि चलो मैंने ये कॉमिक मंगवा ली। अब मेरा अशर सम्राट पांकेलाल सीरीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है। पहले आपको मैं इसकी नोवेल्टी दिखा देता हूँ। अश्वराज का एक क्यूट स्टैंडी, बहुत बढ़िया स्टैंडी है। बट वही होता है कि हाँ, RCSG के स्टैंडी, मतलब क्यूट स्टैंडी दिखने में अच्छे तो होते हैं, बट फिक्स करना बहुत मुश्किल है। फिक्स करने के चक्कर में वो स्टिकर उखड़ने लगता है। तो मैंने इसकी भी क्वालिटी चेक की, सही में मतलब क्वालिटी ज़बरदस्त है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हाँ, मेरा ये सीरीज़ जो 4 पार्ट की सीरीज़ है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब बस मौका देख के ये सीरीज़ को पढ़ना है। आर्टो से मतलब जो स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ आर्टो से पता चलता है कि हाँ ये सीरीज़ कमाल की सीरीज़ होने वाली है। आई होप ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी निकले। अब अगली कॉमिक है अतिक्रमण। और आपको मेरे प्रीवियस अनबॉक्सिंग वीडियो में पता है ही कि जो उस वक्त शुद्धिकरण सीरीज़ के जो पार्ट्स अवेलेबल थे मैंने वही मंगवाए थे। अब पहले ये पार्ट अवेलेबल नहीं था, अब जाके अवेलेबल हुआ है तो ये ख़रीद ली। ये एक कोबिक का एक क्यूट स्टैंडी। तो अब ये है कि ये है 4th पार्ट, मतलब एक बीच की कड़ी गायब थी। चलो अच्छी बात यह है कि अब जाके अवेलेबल हुई। अब ये है कि चलो इस बात की खुशी है कि आई थिंक ये 7 पार्ट की सीरीज़ है, और ओवरऑल में शायद 7 पार्ट की सीरीज़ है, लेकिन तो 6 पार्ट्स हैं। तो खुशी की बात ये है कि मेरे पास अब तक के सारे पार्ट्स आ चुके हैं इसके, तो बस लास्ट पार्ट खरीदना बाकी है। तो ये जब पूरी सीरीज़ हाथ में आ जाएगी तब जाके मैं इसको पढ़ूँगा। मतलब जैसे मैंने बताया कि कई लोग दावा करते हैं कि अमर प्रेम सीरीज़ को टक्कर देती है। मतलब हालांकि अभी तक मैंने वो चीज़ कॉमिक पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि शायद ऐसा ही हो। आई होप ये सीरीज़ वाकई में मुझे अच्छी लगे, क्योंकि
शुद्धिकरण का ऐड पिछले 8 सालों से देखता आया हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहली बार इसका ऐड साल 2016 में देखने को मिला था। क्वालिटी इसकी भी सही में बहुत ज़बरदस्त है। बट वही बात है कि पेज नंबर नहीं होते तो ऑफ ऑफ लगता है। आई थिंक पेज नंबर को इंक्लूड करना चाहिए। अब बारी आती है डोगा की स्वामी भक्त रखवाले सीरीज़ की। हालांकि मैं कुछ और, क्योंकि ऑफ कोर्स कि जब ऑर्डर कर रहा था तो कोई और कॉमिक अवेलेबल थी नहीं। एक और थी डोगा की, वो 5 या 6 पार्ट की सीरीज़ थी, पर उनमें शायद 1-2 पार्ट अवेलेबल नहीं था। ये 3 कॉमिक्स अवेलेबल थी। क्योंकि ये तो मुझे पता है कि ये जो स्वामी भक्त रखवाले सीरीज़ है ये 3 पार्ट की सीरीज़ है। और अच्छी बात ये थी कि तीनों ही पार्ट अवेलेबल थे, अब मतलब अवेलेबल हैं। तो ये डोगा उन्मूलन के बाद की स्टोरी है, क्योंकि जितना मुझे याद है कि उन्मूलन के लास्ट में इस सीरीज़ को टीज़ किया गया था। तो इस सीरीज़ मतलब अभी इस सीरीज़ को खरीदने का रीज़न यही था कि हाँ, एक तो 3 पार्ट की सीरीज़ है और ऑफ कोर्स 45 के ऑफ में मिल रही है, तो क्या ही बुरा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरुणा के अब तक सारे पार्ट्स आ चुके हैं। स्थापत्य खंडों को छोड़ के विस्तार के सारे पार्ट्स आ चुके हैं मेरे पास। अशोक सम्राट बांकीलाल सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। शुद्धिकरण के अब तक सारे पार्ट्स आ चुके हैं और ये सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट टाइम मैं जो एक सीरीज़ है रक्त कथा सीरीज़, वही जिसमें कचरा पेटी, मेरी सोनू, तुम्हारा बलिदान, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको खरीदूँ। ये एक काल पहेलिया का क्यूट स्टैंडी। और जब मैं इसकी क्वालिटी चेक कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा ये ऑफ लगा, मतलब कवर में, क्योंकि क्या है कि यहाँ से ये थोड़ा सा अजीब फील दे रहा है और सेम चीज़ पीछे, मतलब लैमिनेशन अच्छे से नहीं हुई हुई कवर पे। बट हाँ, अगर इसको अवॉइड किया जाए तो अंदर की कॉमिक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और मुझे एक सीन याद आ रहा है कि जब साल 2016 में की सेट के साथ राज कॉमिक्स ने राज झलकिया नाम से एक टीज़र टाइप या ऐड, मतलब कुछ पेजेस जैसे जलजला के साथ हुआ था ना कि हाँ कुछ जैसे जलजला में ऐसा कि नाराज, ध्रुव, डोगा और परमाणु कॉमिक्स में से कुछ पन्ने निकाल के वहाँ चिपका दिए थे एक टीज़र के तौर पे। ऐसा ही कुछ राज हल्किया में, जहाँ तक मुझे याद है, स्वामी भक्त रखवाले के साथ था, जिसमें था कि सूरज को अदरक चाचा अटैक करते हैं। अब जहाँ तक मुझे याद है कि वो शायद वो, अब मुझे पता नहीं कि स्वामी भक्त रखवाले के साथ वो सीन है या फिर रक्त कथा के साथ, मुझे कुछ अभी याद नहीं है। बट जहाँ तक मुझे पता है कि शायद यही थी। बट इसमें वो सीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर वाकई में ये इसका पार्ट है तो मैंने 2-3 बार चेक किया, मुझे 2-3 बार में बिल्कुल भी नहीं मिली। अब मुझे नहीं पता कि अगर वाकई में वो सीन इस कॉमिक का ही था तो इसको रिमूव क्यों किया है, वो कारण समझ में नहीं आता। आर्ट वर्क सही में काफ़ी ज़बरदस्त है। कुत्तापंती। अब अगली कॉमिक है कुत्ता घाती। ये कीर्तिमान का एक क्यूट स्टैंडी है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ दिखने में कैसा है। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ इसके बारे में। अभी ये देखिए, मतलब स्टैंडी और उसके ऊपर ग्लिटर वाला कुछ लेमिनेशन है। अभी क्या था कि मैंने ना इसको चिपकाने की कोशिश की थी, तो क्या हुआ कि चिपकाने के चक्कर में जो ये पूरा पोर्शन है वो निकल गया।
हालांकि अगर ग्लिटर ना भी होता, अगर चिपकाने की कोशिश करो तो जो इसका स्टिकर वाला पार्ट है वो उखड़ने लगता है। तो मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से ऑलरेडी ही उखड़ना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बबल्स दिखने स्टार्ट हो गए इसमें। मतलब क्यूट स्टैंडी अच्छी है बट क्वालिटी में वो दम नहीं है स्टैंडी के मामले में। मनोज गुप्ता जी की स्टैंडी मेरे पास दो हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने फाइटर ट्रोड्स की कॉमिक खरीदी थी जंबो साइज़ में दो, उसमें मुझे एक कटर का और एक शूटर का स्टैंडी मिला था। तो मतलब वो आसानी से फिट भी हो जाती है और अच्छी बात ये है कि वो निकलती भी नहीं है। जबकि इसमें मतलब मैंने हर एक कोई मेरे पास जितने भी स्टैंडी आई हैं RCS जी की तरफ से कॉमिक के साथ, वो सबको लगा करने की मैंने कोशिश की है, कोई एक भी ढंग से लगती नहीं है। और यही डर लगा रहता है कि अब जाके उखड़ जाएगी ये। थोड़ा सा इनको स्टैंडी मतलब इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ये इसकी क्वालिटी मुझे और भी अच्छी लगी क्योंकि ये एक सुपर ग्लॉस, ये कॉमिक पूरी सुपर ग्लॉस में है। देखिए मुझे देख के बहुत अच्छा फील आ रहा है। अभी मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी कॉमिक्स हो चुकी है जिनको पढ़ना बाकी है अनफॉर्चुनेटली कि कॉमिक्स पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता। बट हाँ ये तो कन्फर्म है कि पढ़नी तो है ही कॉमिक्स, चाहे थोड़ा टाइम लगे लेकिन पढ़नी तो है। बहुत एक्साइटेड हूँ मतलब इन सब कॉमिक्स को पढ़ने के लिए। अब इस अनबॉक्सिंग के लास्ट वीडियो पे आते हैं, डोगा प्रॉमिस। ये रात की रानी का एक क्यूट स्टैंडी है। इसकी 450 रुपीज़ MRP है। ये 80 पेजेस की कॉमिक है। मतलब आई थिंक कि जो आजकल के टाइम में 3 या 4 पार्ट की सीरीज़ ही सफिशिएंट है। जैसे अभी चलो शुद्धिकरण के 7-8 निकाल दिए, वो ज़्यादा लगता है। मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। मतलब क्या कि जैसे आज से 10 साल पहले 4 पार्ट नॉर्मल में काउंट होते थे सीरीज़ के तौर पे। 4 पार्ट बिल्कुल सही रहता है। 3 या 4 पार्ट की सीरीज़ बिल्कुल परफेक्ट रहती है पूरी की। मतलब इससे क्या है कि सीरीज़ कंप्लीट करने में आसानी भी होती है और क्या बोलते हैं पब्लिकेशन को भी बनाने में आसानी रहती है। ठीक है भी ज़्यादा इतना करना पड़ता नहीं है और पढ़ने टाइम पे पढ़ने को मिल जाते, वही सबसे बड़ी बात है। अब सर्वनायक को ले लो, अब क्या बोलते हैं 1 आध महीने में पूरे 11 साल हो जाएंगे क्योंकि साल 2013 के आई थिंक अगस्त या सितंबर, ये सितंबर, हाँ जहाँ तक मुझे होता है सितंबर या सितंबर हुआ शायद, सितंबर में ये सीरीज़ आई थी, शुरू हो चुकी थी सर्वनायक की। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और यहाँ पे इस चीज़ का एंड हो चुका है। ये पीछे लिस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।